हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का देखिए आपके मॉडल सेट से हट के ये सवाल है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस वीडियो में आपको एमसीक्यू प्लस मैच द फॉलोइंग के जो सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। एक बच्चे ने कमेंट भी किया सर मैच द फॉलोइंग करवा दिए, तो उसी के लिए मैं देखिए मोस्टली ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप सभी बच्चों जो भी डाउट है मैच द फॉलोइंग से वो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कि देखिए पहला सवाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि माइक्रोइजिया सोज पैरासिटिज्म, कॉम्युनलिज्म, म्यूटुलिज्म या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। तो देखिए माइक्रोइजिया इन चारों ऑप्शन में से क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है, हमें बताना है। ये पैरासिटिज्म बताता है, कॉम्युनलिज्म बताता है, म्यूटुलिज्म बताता है या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज बताता है। तो ये माइक्रोइजिया बच्चों माइक्रोइजिया है, ये क्या दर्शाता है, पैरासाइटिज्म दर्शाता है। और ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये ए में इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, इफ क्रोमोसोम नंबर इन डिप्लॉयड सेल ऑफ मेज, यानी क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल मेज में कितने 20 है, देन द क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स में, जो गैमेट्स में होने वाले क्रोमोसोम उसकी संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए अगर इसमें 20 है तो बच्चों उसमें 10 हो जाता है। ठीक याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन रेड डाटा बुक। आपने सुना होगा रेड डाटा बुक, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टर्म है रेड डाटा बुक, जिसमें जो प्रजाति क्या होते हैं बच्चों खतरे के निशाने में रहते हैं उसे क्या करते हैं टारगेट किया जाता है ताकि उसको बचाया जा सके। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसका काम है रेड बुक मेंटेन करने का, ये काम है बच्चों आपका IUCN का काम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल है ये, आप सही बच्चों को बता दो। तो पहले अगला सवाल है बच्चों हमारा, ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल्स ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन इज कॉल्ड। ब्रीडिंग क्रॉप जो हाई लेवल में विटामिन मिनरल्स प्रोटीन पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, बायोमैग्निफिकेशन सॉरी बायोफोर्टिफिकेशन, सिंगल सेल प्रोटीन या फिर बच्चों सोमाक्लैन। तो क्या कहलाता है बच्चों, ये आपका ये कहलाता है बच्चों बायोफोर्टिफिकेशन, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा, व्हाट इज द परसेंट ऑफ एनर्जी दैट पास फ्रॉम वन टॉपिक लेवल। देखिए याद रखिएगा जब भी एनर्जी पास होता है वो कैसे पास होता है बच्चों, एक टॉपिक लेवल से कितने परसेंटेज पास होता है अगर कोई पूछेगा तो वो 10%। आपने सुना होगा ऊर्जा का 10% का प्रभाव का नियम, ये फेमस है, हिंदी में कहा जाता है। और जो डायरेक्शन होता है इसका यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, एक दिशा इसका दिशा होता है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज वर रिटन बाय। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जो बुक है बच्चों वो किसके द्वारा लिखी गई ये हमें बताना है। मैथलस के द्वारा, हेल्डेंस के द्वारा, डार्विन के द्वारा या फिर लैमार्क के द्वारा। ये जो ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक बुक है बच्चों वो किसके द्वारा लिखी हुई है, डार्विन के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA। RNA का फॉर्मेशन कहाँ से, DNA से। ये क्या कहलाता है, ये जो पूरा प्रोसेस बच्चों, ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसमिनेशन कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों ये प्रोसेस, जो प्रोसेस आपका वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। कि DNA RNA कहाँ से बनाना है बच्चों, DNA से। अगला सवाल है, द प्रोसेस सॉरी बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कि ए मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक की। देखिए ये सवाल मॉडल सेट में आया हुआ है, बहुत बेहतरीन सवाल है कि ए मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक इज 7 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट हो गए, उसमें 8 सेल्ड 1 न्यूक्लिएट हो गए, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट या फिर 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट। तो एक मैच्योर एंजियोस्पर्म बच्चों कितने होते हैं ये हमें बताना है। तो वो होते हैं बच्चों 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, द रेशियो ऑफ मोनोहाइड्राइड क्रॉसिस। देखिए मोनोहाइड्राइड क्रॉस का जो रेशियो होता है बच्चों याद रखिएगा वो 3:1 के रेशियो में होता है। और ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा, व्हाट आर हर्बीवोरस इन एन इकोसिस्टम। किसी भी सिस्टम इकोसिस्टम बच्चों हर्बीवोरस क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। मैंने आपको बताया था ये सवाल जब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराया था, तब इकोसिस्टम और फूड चेन दो अलग अलग बातें बताई थी कि हर्बीवोरस क्या होता है। तो इकोसिस्टम बच्चों याद रखिएगा हर्बीवोरस क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है इकोसिस्टम। पारितंत्र का क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, हर्बीवोरस होता है। तो ये 10 सवाल आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों ये कुछ सवाल है लेकिन इतना खराब ज़्यादा PDF है कि मुझे ही कुछ समझ नहीं आता तो मैं आपको क्या बताऊंगा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझाने का इस PDF के माध्यम से। ये PDF देखिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ सारा का सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिलेगा, वहाँ डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेरा एक ही उद्देश्य देखिए जिससे आप सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे मार्क्स आए, ताकि आप लोग कहीं भी किसी भी अदर स्टेट
किसी भी बाहरी कॉलेज एडमिशन ले तो आपको कोई भी रुकावट नहीं है कम मार्क्स होने की वजह से, बस यही मतलब है। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो को देखते चलिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए वरना मत करिए, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए तो पहला सवाल देखिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा मुझे भी नजर आ रहा है, मुझे खुद स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, पीडीएफ इतना खराब जो भेजा गया है कि क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो देखिए लिखा हुआ क्रॉस पोलिनेशन इन मेज टेक्स प्लेस बाय मेज। जो क्रॉस पोलिनेशन होता है बच्चों वो किसके द्वारा होता है मेज में बताना है। तो शायद यहाँ तक यहाँ लिखा हुआ एनियोमेफली लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डार्विन की जो थ्योरी बच्चों किस पे बेस्ड है हमें ये बताना, तो वो नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड था, ये हम जानते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए हम लोग सीधा आते हैं बच्चों, इन सवालों को देखिए यहाँ छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से आते हैं। ठीक है, जो थोड़ा हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग 6 भी दिख रहा है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए ये जो नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी है अभी जस्ट हमने पढ़ा है, किसके द्वारा दिया हुआ था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, एकदम कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा बच्चों, रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। एंथर को रिमूव करना सेल्फ पोलिनेशन, ये प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, याद रखिए, ये हमको सवाल पहले भी करा, इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, याद रखिए किस गैस किस ट्रेजेडी से किस घटना से जुड़ा हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 शायद, जहाँ तक मुझे ईयर याद है उससे जुड़ा हुआ है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें बहुत से लोगों की जान गई थी। आपने नाम सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी। मिथाइल किसके चक्कर में बच्चों, मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनेट याद रखिएगा, बगल में साइनाइड दिया हुआ, कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। अगला सवाल है द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर पिंक इन मिरियोलिसिस जालापा इज इन द एग्जाम्पल ऑफ इनक्ली डोमिनेशन, को डोमिनेंस या फिर लिंकेज या फिर कंप्लीट। तो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अगला हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे आप सीएनजी कहते हैं, ये क्या होता है बच्चों, बेहतरीन सवाल, प्रोपेन होता है। एकदम आपको याद रहना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल सीएनजी क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन याद रखिए, प्रोपिन नहीं प्रोपेन। ये कौन सा है बच्चों, याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है। ठीक है, प्रोपेन का। अब बच्चों हम लोग आते हैं ये मैंने आपको कुछ करा दी, इसका देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। इसी देखिए पीडीएफ के नीचे आपको जूलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है वो भी। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले सवाल को देख लेते हैं एक बार। तो पहला सवाल देखिए बच्चों, मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ आपको स्पर्मेटोगिनिया। ठीक है, इसका किससे मैच द फॉलोइंग करना है, हिस्टोन है, ट्रांसक्रिप्शन है। आपका बच्चों ट्रांसक्रिप्शन में जस्ट अभी पढ़ा क्या होता है, डिकम्पोजर रेप्लिकेशन है। इधर आपको मैच द फॉलोइंग में 4 उदाहरण दिए हुए यहाँ पर, माइक्रोजम है, डीएनए है, प्रोटीन, एमआरएनए, स्पर्म है। देखिए यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है कि बच्चों ए का 5, ये स्पर्म किससे रिलेटेड है बच्चों, स्पर्म से। हिस्टोन किससे रिलेटेड होता है, याद रखिएगा बच्चों, प्रोटीन है ये। ट्रांसक्रिप्शन अभी जस्ट पढ़ा बच्चों, आरएनए को मतलब बदलते, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है। डिकम्पोजर बच्चों क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप लोग नहीं पढ़े हैं, बताइए जरा सा। और अब बच्चा हमारा रेप्लिकेशन, तो क्या है, डीएनए का पार्ट होगा, ऑप्शन नंबर ई हो गया, खत्म यहीं पर सवाल। अगला एक और मैच द फॉलोइंग, लैक्टोबैक्टिलस कहाँ पाया था बच्चों, सीधा बात है दूध में, सॉरी दही में पाया जाता है ये। अगला है हमारा, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस, ये किस में पाया जाता है बच्चों, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अल्कोहल बनाने प्रोसेस ही फर्मेंटेशन कहलाता है, तो उसी बनाते हैं। पेनिसिलियम नोटाटम, ये किस में पाया जाता है बच्चों, एक एंटीबायोटिक है, क्या है बच्चों, वो एक एंटीबायोटिक। ठीक है, अगला बच्चों फिर एक देखिए आपको मैथोफलिन दिया हुआ है, डीएनए है, एसिड रेन है, प्रोड्यूसर है, ग्रास ऑपर है, सर्टोइल सेल है। इसको मिलाना है कंज्यूमर टेस्टेड न्यूक्लियोटाइड SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और प्लांट से। तो देखिए क्या क्या मिलेगा बच्चों, वो भी देख लीजिए। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है, एसिड रेन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, प्रोड्यूसर में कंज्यूमर आ जाए, ग्रास ऑपर प्लांट है, एक सेरोटोल सोइल में टेस्टिस आ जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके क्लास 12 बायोलॉजी के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ प्लस मैच द फॉलोइंग। आशा करता हूँ कि देखिए आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह बच्चों मैं आप सभी बच्चों के लिए कल सुबह तक या फिर बच्चों आज शाम तक एक टर्म 2 का वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें टर्म 2 का देखिए मॉडल सेट से जितने इंपॉर्टेंट सवाल एक ही लेक्चर में कंप्लीट करो, ताकि आप सभी बच्चे आराम से अपना एग्जाम का तैयारी कर सके। बार बार वीडियो देखने से देखिए आपका समय बर्बाद होता है, ये मैं जानता हूँ, भली बात ही आपको नहीं पता चलेगी, मुझे आता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक ही वीडियो में आप सभी बच्चों को जितना इंपॉर्टेंट टर्म 2 का और एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें MCQ सारा का सारा खत्म कर दूँ। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करना है, वीडियो पसंद आया तभी आपको शेयर करना, वरना आपको ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चैनल पर नहीं आया तो चलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।